हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एके डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं अकरम। हमने 2 भाग पढ़ लिए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आर.एस. अग्रवाल बुक सॉल्यूशन सीरीज के। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल बुक है, उसको सॉल्यूशन हो रहा है। हमने 41 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 42 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 42 क्वेश्चन। देखो बोर्ड पे लिख देता हूं मैं 42, 41 हो गया था, अब 42। कहा गया है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a रेशियो बराबर 6:7:8 6:7:8 हो, तथा आपको एक चीज और दे रखी है, वो दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 दे रखा हो, तो c का असली मान बताओ। ठीक है, अब देखिए a b का अनुपात दे रखा है 6, b c का रेशियो दे रखा है 7 और उसी प्रकार c और a का दे रखा है 8। ये इस रेशियो में है और कहा गया है कि a b c की जो ओरिजिनल वैल्यू है, तीनों का योग है वो 14 है, तो c की अकेले की वैल्यू याद करो। अब ये तो हमें रेशियो में दे रखे हैं, तो देखिए क्या करें। तो आप इनको, अगर मैं इसको लिखूं a प्लस बी इज इक्वल टू 6, b प्लस सी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 7 और c प्लस a इज इक्वल टू 8। ये अभी सब रेशियो में है, तो आप इनको k मान लीजिए। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल में k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप, ये मेरा समीकरण 1 2 3, अब इन सबको आप जोड़िए। तो इन सबको मैं अगर यहाँ से जोड़ूं इनको, तो ये मेरा बनेगा AB, इसको जोड़ूं तो बनेगा BC और इसको लूं तो C प्लस A। ये बना, ये इधर वाली साइड। अब इधर वाली साइड को जोड़ूंगा तो ये बनेगा मेरा 6K प्लस 7K प्लस 8K। ठीक है, अब देखिए A कितनी बार आ रखा है, A और A, तो ये दोनों मिलके कितने हुए 2A, B और B दोनों मिलके कितने बने 2B, C और C दोनों कितने हो गए 2C, लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 6 8 इनको जोड़ोगे तो ये आया 21K, 21 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है बार, 2 बार ले लूँ मैं, तो दो आप जैसे ही आप 2 बार लोगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, वो बराबर किसके है 21K के बराबर। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है 14। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 गुणा इसकी वैल्यू रखूँगा मैं 14 इज इक्वल टू 21K। ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल है कि कितना गुना है। ठीक है, तो ये मेरा बना 28 और ये 21 नीचे चला गया इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आया 4 और 3, यानी k की वैल्यू आ गई मेरी 4:3। अब हमको क्या निकालना, हमको तो c की वैल्यू निकालनी है, ये तो k की आई है। अब देखिए c की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि ये c की वैल्यू निकालनी है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू और चाहिए। a b की वैल्यू यहाँ पे रख दूं और उसको इधर भेज दूं तो c की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए a और b जो है वो आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है 6K। ठीक है, और k की वैल्यू आपने क्या निकाली है 4:3। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ k की वैल्यू कितनी है 4:3, तो 6K की जगह 4:3। इसको सॉल्व करोगे तो 2, ये कितना आया 8, यानी a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 प्लस सी इज इक्वल टू 14। c निकालना है तो 14 माइनस 8, यानी कितनी आ गई 6। c का मान कितना आ गया मेरा 6, ऑप्शन ए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 क्या कह रहा है, ये कह रहा है
12 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? चतुर्थ अनुपात, यानी आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है वो मैंने वीडियो के अंदर आपको डिटेल से समझा दिया था। मीन प्रोपोर्शनल, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि 12 का जो संबंध 14 के साथ है वही संबंध 24 का किस संख्या के साथ है, यानी ये फोर्थ प्रोपोर्शनल चौथा। तो यहाँ से बाह्य पदों का गुणा 12 गुणा x किसके बराबर आ गया? 14 गुणा 24 के। 12 से ये कट गया कितनी बार? 2, यानी x का वैल्यू कितनी आ गई? 28। तो x आपकी कितनी आ गई? यानी 43 का ऑप्शन बी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए 44, ये भी ऐसा ही सवाल है, वैल्यू चेंज है इसकी। कहा गया है कि 0.2, 0.12 तथा 0.03 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करो, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। तो चतुर्थ अनुपाती तो यही होता है, बाह्य पदों का गुणा किसके बराबर होता है? आंतरिक पदों के। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे आप इसको। आप लिखेंगे कि 0.2 का रेशियो जो 0.12 के साथ है वही रेशियो 0.3 का कौन सी संख्या के साथ है? यानी ये चौथी संख्या है, यानी चतुर्थ पद के साथ है। तो देखिए बाह्य पदों का गुणा किसके बराबर होता है? आंतरिक पदों के। तो 0.2 गुणा x किसके बराबर आ गया? 0.12 गुणा 0.3। ठीक है, अब x निकालना है तो ये गुणा में है, कहाँ चला जाएगा? भाग में। एक बार लिख दीजिए इसको, अपॉन 0.2। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटा, ठीक है, तो नीचे कितना आएगा? और यहाँ से पॉइंट, तो देखिए 1 2 3, यानी मेरे तीन संख्याओं के बाद में दशमलव हटे तो नीचे मेरा कितने आ जाएगी? 3 जोड़ आ जाएंगे। उसी प्रकार 1 हटा तो ऊपर मेरा आ जाएगा 10। 0 से 0 काट दिया मैंने। अब देखिए 12 से कितनी बार कटेगा? 6 तिया 18, 18 बटा 100, यानी आ गया, ये 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं के बाद में मैं दशमलव लगा दूंगा, यानी 0.18। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे आपका था 0.2 x इजिकल टू 0.12 इंटू 0.3। अब देख लीजिए ये पॉइंट से ये पॉइंट डायरेक्ट हट गया, ये पॉइंट हटा तो नीचे कितना आ गया? 100। इससे इसको काटा 6, ये आया 18, 18 में 100 का भाग दिया तो 0.18। ठीक है, एक बार बेसिक के लिए पूरा डिटेल से बता दिया, बाकी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं पॉइंट में जो भी सवाल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कहा गया है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। ठीक है, तृतीय अनुपाती, यानी मेरे को निकालना है अब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। आई होप आपने वो पुराना मेरा एक वीडियो है वो पूरा देख लिया होगा कि समानुपाती अनुपाती कैसे निकालते हैं। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन डील कर रहे हैं तृतीय यानी थर्ड टर्म। तो तृतीय अनुपाती का मतलब होता है कि 16 का संबंध जो 24 के साथ है, तो बताइए 24 का संबंध वो किस संख्या के साथ है, तो वो थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो देखिए बाह्य पदों का गुणा 16 गुणा x, मध्य पदों के गुणा आंतरिक पदों के गुणा, तो 24 गुणा 24। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 24 गुणा 24 बटा 16, 4 से काट दीजिए तो 6 चौके 24, फिर 4 से काटा तो 6,
6 चंग कितना आ गया 36, यानी 16 और 24 का तृतीय अनुपाती कितना है आपका 36। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं, आई होप ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है 6 और 54 का मध्य अनुपाती। 6 और 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो, यानी मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करो। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और मैं इसको पूरा दोनों अप्रोच से दिखा दूंगा। ठीक है, फॉर्मूले से भी, फॉर्मूला भी आया कैसे वो भी मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आप पहले इसका बेसिक देख लीजिए। ठीक है, मध्य अनुपाती क्या होता है? ये कह रहा है कि 6 का संबंध एक संख्या है उसके साथ है, 6 का संबंध एक संख्या x के साथ है, वही x का संबंध जो सबसे लास्ट वाली संख्या है 54 के साथ है। तो आपको ये बीच वाले जो मध्य अनुपात है वो ज्ञात करना है। तो आपको पता है बाह्य पदों का गुणा किसके बराबर होगा? आंतरिक पदों का। तो 6 गुना 54 किसके बराबर है? x स्क्वायर के बराबर। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए, 54 के टुकड़े कर लो, तो 54 करोगे तो 6 नम 54 होता है कि नहीं होता? और ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट। तो 6 गुना 6 36 बना। ये मान ले 2 6 है तो 1 6 12 आ गया, और 9 की वजह से कितना बार आया? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ठीक है, और दूसरा आपका ये भी होता है मध्य अनुपाती, रूट ए बी, वो भी सेम यही है डायरेक्ट। तो 6 गुना 54, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 18। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया और ये बेसिक तरीके से हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 47। 47 कह रहा है कि 0.02 तथा 0.32 का के बीच का मध्य अनुपाती क्या है या मीन प्रोपोर्शनल क्या है? यही है। तो देखिए इसकी वैल्यू पुट यहीं पे कर देते हैं हम। यानी ये कहना चाहता है कि 0.02 का संबंध एक संख्या x के साथ है, वही x का संबंध किसके साथ है? 0.03 के साथ है। तो आपको पता है बाह्य पदों का गुणा हमेशा किसके बराबर होगा? आंतरिक पदों का। तो 0.02 गुणा करेंगे किससे? 0.032 से, और ये x गुणा x करोगे तो क्या बन गया? x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आप पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आ गया? 100। यहाँ से दशमलव हटाए तो नीचे कितना आ गया? 100। 32 को 2 से गुणा करो, 32 दूना 64, और नीचे कितना बना? 100 गुणा 100, और ये क्या बना मेरा? x स्क्वायर। अब दोनों तरफ में अगर रूट लूँ तो ये x स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट आ गया पूरे पे। ठीक है, अब 64 का रूट क्या होता है? 8। 100 का रूट क्या होगा? 10, और इस 100 का भी रूट क्या होगा? 10। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आया 8/100, यानी 0.08। 2 0 है तो 2 अंकों के बाद में, यानी पहला अंक दूसरा अंक है नहीं तो हम 0 लगा के फिर पॉइंट लगा देंगे। ये मेरा आ गया 0.02। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है आपका डी। और आप डायरेक्ट अगर रूट का फॉर्मूला लगा के करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। रूट ए बी, ए कितना दे रखा था? 0.02, और बी कितना दे रखा था? 0.03। अब आपको पता है पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने आएंगे? 4 0। ये कितना बना? 64, और नीचे कितने बने? 4 0। 64 का बना 8, 4 0 है तो 2 0 बाहर आएंगे, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.08। बेसिक तरीका है, इससे भी कर सकते हो। रूट ए भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, चलिए अब थोड़े से आगे अपने भाषा रूपी सवाल उनको भी कर लेते हैं। और अगर आपको कम समझ में आया है तो अभी जो वीडियो चल रही है उसके ऊपर आई बटन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे पूरा अनुपात समानुपात का, ये जो मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती क्या होते हैं, समानुपाती क्या होता है, ये जो निशान है इसका क्या मतलब होता है, इसका पूरा मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48। साथ साथ में अपनी कॉपी में उतारते भी रहो सवाल, ठीक है। कहा गया है कि एक संख्या 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ें कि कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। थोड़ी सी राइटिंग खराब है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला बेसिक तरीका ये 7 है और 13 है। इसमें मैं छोटी से छोटी संख्या मान लेता हूँ, मैंने x जोड़ी, ये x जोड़ी, जिसके कारण नए संख्या का अनुपात क्या हो गया, 2:3 हो गया। पहले मान लेता हूँ 7 थी, 7 13 थी, उसमें मैंने x जोड़ा तो ये 2 3 हो गया। अब जैसा कि आपको पुराने वीडियो में इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 को करेंगे 7 + x से गुणा, 2 को करेंगे 13 + x से, ये बना 21, ये बना 3x, ये बना 26 प्लस बना 2x, ये 2x 3x से माइनस होगा तो क्या बनेगा x, और 26 21 प्लस का है, उधर आके -26 में से 21 माइनस होगा तो बचेगा क्या, 5। यानी वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 5। यानी छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें, तो x बराबर क्या आ गया, 5। ये तो था इसका पूरा बेसिक तरीका, ठीक है। अब एग्जाम में कैसा करना है वो समझ लीजिए, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या करना है वो देख लो। कोई संख्या 7 13 है, उसमें क्या जोड़ूं कि ये संख्या 2 और 3 के अनुपात में हो जाए। तो आप बेसिक तरीका ये है कि आप ऑप्शन उठाओ और वो वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। जैसे इसके ऑप्शन है 1 2 3 5, तो जैसे मैं अगर पहला ऑप्शन 1 रखता, जैसे मैंने 1 1 जोड़ा, तो आप बताओ ये 7 और 1 तो 8 बना और ये बना 14। अगर मैं इनको काटूं तो ये काटने पर 2 3 तो नहीं बन रहे, इसको आप 2 से काटोगे तो ये बना 4 और ये 7, जबकि आना क्या चाहिए 2 3, इसका मतलब 1 मेरा नहीं होगा, जो आप वर्बल भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैंने जैसे लिया 2, तो 2 रखूंगा +2 +2, तो ये बड़ा मेरा 9 15, 9 15 कटने पर 2 3 तो नहीं आते, ठीक है। उसी प्रकार आप तीसरा ऑप्शन रखोगे 3, तो ये बना 10, ये बना 16, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको काटोगे तो 5 और 8 आ गया, ठीक है। अब अपना बचा है लास्ट ऑप्शन, ठीक है, वो है अपना 5, तो 5 रखो और यहाँ पे भी 5, 7 5 हो गया 12, और 5 और 5 नहीं 5 और 13 हो गए 18, 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। आप डायरेक्ट लिखो और ऑप्शन पुट करो, सॉल्व करो, ठीक है। और बेसिक तरीका ये है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये आप अप्लाई नहीं करें, इस पे आ जाएं आप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। 49 कह रहा है कि 3 और 5, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 5 6 के अनुपात में हो। किस अनुपात में हो, 5:6। और अगर आपकी बुक में अगर गलत लिख रखा है तो उसको करेक्शन करके सही कर लो, 5 और 6, तो ठीक है। अगर बेसिक तरीका है मैं एक बार बता देता हूँ, आप वो भी सीख लो, पर एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। ये कह रहा है एक संख्या 3 है और ये 5 है, इसमें मैंने x जोड़ा, जिसके कारण इनका नया अनुपात क्या बन रहा है, 5 और 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को इससे करोगे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ना, 6 तिया 18 प्लस 6x, 5 को इससे करोगे तो 25 प्लस 5x, ठीक है। अब देखो ये 5x प्लस का है, उधर जाएगा तो -6 में से 5 गए तो कितना बचा x, और 18 है वो 25 में से गया तो कितना बचा मेरा 7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। और ये तो मैंने स्टेप रिड्यूस कर दिए, और डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, 3 5 है और मेरे को 5 और 6 बनाना है, तो आप 7 7 जोड़ो, तो ये बन गया मेरा 10 और 12, 2 से काटोगे तो 5, 2 से काटोगे तो 6,
ठीक है, ऑप्शन पुट रखिए, आप ऑप्शन पुट कर दीजिए, उससे भी आपके फटाफट हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। 50 नंबर देखिए, कह रहा है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। ये कह रहा है 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। कि नई संख्याएं 3, 4 के अनुपात में हो। अब ये कह रहा है कि 15 और 19 है, उसके प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। ठीक है, तो बेसिक तरीका देख लो पहले तो भाई, मान लेते हैं पहली संख्या 15 है, दूसरी 19 है, उसमें से मैं क्या घटाऊं, तो मान लेता हूं मैंने x घटाया, यहाँ पे भी x घटाया, 15 में से x घटाया, 19 में से x घटाया, इस वजह से इन संख्याओं का अनुपात कितना हो गया, 3:4 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वज्र गुणा करो, तो 4 को करोगे 15 गुणा x से गुणा, और ये जो है ये इधर आ जाएगा, तो 3 को किससे गुणा करोगे, 19 - x। ठीक है, तो 15 चौके 60 - 4x इजिकल टू 19 दिया 57 - 3x। अब देखिए ये जो 4x माइनस का है इधर आएगा तो किसका बदल जाएगा, प्लस का, और ये है माइनस का। ये 4x माइनस का है, इधर आएगा प्लस का, 3x से माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस, और ये 57 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे वो क्या बचेगा, सिर्फ 3, यानी वो संख्या कौन सी है, 3। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा देखिए 15 और 19 लिखा, इसमें से मुझे कुछ घटाना है जिससे क्या हो जाए, 3 और 4 हो जाए। तो 50 नंबर का आपने जैसे पहला ऑप्शन 3 लिया, तो आप 3 घटाओ, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, 3 घटाए तो कितना बना 12, यहाँ पे 3 घटाए तो कितना बना 16। अब 4 से काटो, 4 × 3 = 12 और 4 चौक 16, यानी ये आपका कितने घटाने से आता है, 3 घटाने से आ जाएगा। ठीक है, जो पद दे रखे हैं उसमें से आप घटाओ, ये संख्या ही 12 और 16, इसका काटने पर अनुपात ये आना चाहिए, अगर आ रहा है तो वही आपका ऑप्शन है।